आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से सटे हुए त्रेवा गांव में और मुलाकात करवाएंगे यहाँ की सरपंच बलबीर कौर से, जिन्होंने अपने टेन्योर में, अभी काफ़ी छोटा टेन्योर है इनका, मगर इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इन्हें अप्रिसिएशन भी मिली है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या मुसीबत है इनके गांव में। मैम, आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके गांव में और जिसे आप हल करने के लिए अभी लगे हुए हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप यहाँ पे आए आज हमारे बॉर्डर की प्रॉब्लम्स सुनने के लिए, और ये मैं ज़रूर चाहूँगी आपके माध्यम के रहीं कि ये सबके पास ये आवाज़ जाए। जैसे हम बिल्कुल टेल एंड पे बैठे हैं, आपको पता होगा कि विलेज में पॉपुलेशन बहुत होती है रादर देन सिटी, विलेज में एजुकेशन कम होती है रादर देन सिटी। हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे एक खासियत है, अगर आपको किसी घर में पढ़े लिखे बच्चे मिल जाएं तो बड़ी नियामत वाली बात होती है, बड़ी अच्छी बात है कि इस घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन को लेके है। उसके बारे में हम माननीय हमारे जो MOS हैं, PMO ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके पास भी लास्ट 3 मंथ में मैं गई थी कि सर हमने उनको रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे एरिया में हमें क्या क्या चाहिए। आप जम्मू से यहाँ पे आए हो तो आपको एक बार सोच के शौक लगता है कि हमने बॉर्डर पे जाना है, वो कितना दूर है। अगर यहाँ से बॉर्डर के बच्चे उठ के जाकर जम्मू पढ़ेंगे तो उनके लिए इजी नहीं है। 50-60 किलोमीटर का हर रोज़ अप डाउन मीन्स 100+ का अप डाउन करना नॉट स्मॉल टास्क, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एरिया में जो हमारा तहसील है, यहाँ पे हमारा PSC है, बट PSC में कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर तहसील बन सकता है तो यहाँ पे एक कॉलेज क्यों नहीं बन सकता। हमारे अरनिया क्रॉस करके कभी कोई फायर नहीं हुआ। हमारा अरनिया क्रॉस करके मीन्स यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे, बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पे जाके एक बड़ा अच्छा कॉलेज बन सकता है, जिससे क्या होगा कि जो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो मेरे बच्चे बॉर्डर से उठ के जम्मू नहीं जा पा रहे, वो ईजिली पढ़ पाएंगे। हमने यही चीज़ रिटर्न में दी थी माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी को। सेकेंड, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी 2018 में मेरे विलेज में कैजुअलिटी हुई थी ड्यू टू फायरिंग, पाक फायरिंग ना। वो कैजुअलिटी अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे टाइम पे मिल जाती तो शायद वो बच सकते थे, आज हमारे बीच में हो सकते थे। उनकी फैमिली क्या सफ़र कर रही है वो हमें पता है, जहाँ हमारे भगवान को पता है। एवरी डे उनके घर में एक नई मुसीबत होती है, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं। अब कमाने वाला कोई नहीं और खाने वाले फिर भी 4 हैं, तो वहाँ पे दिक्कत खड़ी हो गई। अगर मेडिकल फैसिलिटी होती, जैसे आज हमने लास्ट ईयर भी हमने किया था, जुलाई में क्वारंटीन सेंटर को एस्टेब्लिश किया था फॉर अभी जैसे कोविड चल रहा है उसके लिए। अगर मेरे पास मेडिकल फैसिलिटी होती तो शायद हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ हमें ये ऐसा करना नहीं पड़ता। आज भी हमने कोई 25 बेड का क्वारंटीन सेंटर यहाँ पे बनाया है। लास्ट टाइम माननीय मोदी जी ने इतना प्रेज़ किया हमारे एरिया का कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है। ग्राउंड स्तर पर आप आए हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काम चल रहे हैं। बट कहीं दूर दूर तक मुझे अभी तक मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन की जो वो नहीं दिख रहा। मैं जानना चाहूँगा मैम, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन इसलिए नहीं बढ़ सकी क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, फायरिंग रेंज में आता है, या कुछ और भी वजूहत रही कि सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी? सर मैं एक सही में सच बात बताऊँ, आज तक मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसी को पता होगा अरनिया कहाँ पे है। आज से 1 साल मीन्स लास्ट टाइम जब PM साहब ने नाम लिया था इस एरिया का, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि अरनिया नाम टाउन किसी को पता था। फिर उनको कैसे पता होता, उनको ये पता था अरनिया में शेलिंग होती है, अरनिया में है क्या वो किसी को नहीं पता था। अरनिया के लोग कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं वो किसी को नहीं पता था। अरनिया के लोग क्या उनको चाहिए, कितनी मौतें हो रही हैं दवाई के बिना, किसी को नहीं पता था। कितने हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, उन किसी को नहीं पता था। कितने हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए, किसी को नहीं पता था। तब भी ये वाले सेक्टर जो है ना, तब भी नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाता है बच्चों का। मैं एडुकेटेड हूँ, अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी ऑब्वियसली मैं सोचूंगी मैंने 15-16 साल बेकार कर दिए पढ़ पढ़ के, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं एक चीज़ की एडिक्टेड हो जाती हूँ, वो है नशा। क्योंकि जो वो मैं करूँगी मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें सोचनी है, डेवलप करनी है, तो सबसे पहले हमें फोकस जो है वो एजुकेशन पे लेके आना है। हमें किसी को नहीं सुधारना, हमने अपने आप को सुधारना है। एजुकेशन हब यहाँ पे अगर एक मुझे ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज मिल जाता ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा सारा एरिया एडुकेटेड होगा।
मैम इस समय कोविड चल रहा है और आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो क्या तब्दीली आई है? क्या यहाँ पर अब उस थोड़ा सा कहीं ना एफर्ट तो बड़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने कोरोना के चलते एक क्वारंटीन सेंटर बनाया। उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, माननीय जुगल किशोर जी जो हमारे एमपी साहब हैं, मैंने उनको, आप मानोगे कि कोई बंदा डिमांड करता, कहता है ना जब तक बच्चा रोए नहीं माँ भी दूध नहीं देती। बस उनको एक बार हमने बोला था कि सर हमारे एरिया में हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे एरिया में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, हमारे पेशेंट्स ऑक्सीजन की वजह से जम्मू जा रहे हैं और जम्मू में बेड की कमी हो रही है। तो अगर हमें ये फैसिलिटी मिल पाए, जैसे अभी 2 दिन पहले ही माननीय जुगल किशोर जी यहाँ पे आए, उन्होंने हमें कोई 5 कंसनट्रेटर दिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ पे करवा के गए वो सेटअप। अगर अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा, नॉट ओनली त्रेवा, पूरी बॉर्डर बेल्ट के लिए। जैसे मुझे कल चकशेरा जो मेरे मतलब कि जो यूरिडेक्शन पड़ती है आरसपुरा की, बिशना की नहीं है, वहाँ से कॉल आया कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना पेशेंट अगर उसको कोई ऑक्सीजन की दिक्कत आती है रात को 12 बजे भी कॉल कीजिए, मैं हाजिर हूँ, हम यहाँ पर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैम क्या इस समय 45 प्लस वालों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया गया है? क्या वहाँ पर तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। 45 प्लस वाले लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं यहाँ पे। एंड सेकंड, डॉक्टर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट लोगों में अवेयरनेस की कमी है। कुछ लोगों में भ्रम है कि जो बंदा इंजेक्शन लगवाएगा उसको बुखार हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका ये होता है, मतलब ऐसे अफवाहें हैं। वही चीज़ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आज यहाँ पे मेरे एरिया में एजुकेशन होती तो मुझे शायद इनको बोलना नहीं पड़ता। जितना हम समझा सकते थे, जिनको समझाया हमने सब ने, इवन मेरे फादर इन लॉ, मेरे डैड, उनको मैंने खुद वैक्सीनेट करवाया और उनके 2 इंजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और यही चीज़ें मेरे विलेज में भी काफ़ी लोगों ने अपने आप को मतलब इंजेक्शन लगवाया है, बट हर बंदे ने, अगर मैं बोलूँ हर बंदे ने नहीं लगवाया, क्योंकि उनमें यही कमी है कि जो अफवाहें उड़ती हैं वो बड़ी भयंकर हैं। तो मैम त्रेवा गांव है आपका और आप सरपंच हैं यहाँ की। विमेन सरपंच होना कितना चैलेंजिंग टास्क रहता है, और जब आप सरपंच बने थे तो माइंड में क्या चल रहा था कि क्या क्या चेंज करेंगे? थोड़ा सा तो आपको होगा कुछ। जी सर, मैं वही चीज़ आपको मैंने बोली कि अगर यहाँ पे आई हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, मेरी शादी यहाँ पे 2018 में हुई थी और दैट टाइम ही 2 बार फायरिंग हुई थी यहाँ पे। वही चीज़ कि जो मैंने सिटी में देखा, जो बाकी विलेजेस में देखा, यहाँ पे नहीं देखा। मैंने आपको इसीलिए बोला कि यहाँ पे हर वो चीज़ की कमी है जो बंदे का दिमाग डेवलप करती है। अगर वही चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे हम वो कंटिन्यू करेंगे? वही सारा दिमाग में रख के सर मैंने यहाँ पे सरपंची का इलेक्शन कंटेस्ट किया, सरपंच बनी। जब से सरपंच बनी हूँ मुझे लगता है कि 100 में से 90% लोग जो हैं वो खुश हैं। 10% आपको पता, जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। वो 10% वो लोग हैं ही जिनको आप मान सकते हो हार मिली है, कि वो जैसे राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो टांग पकड़ के खींचते ही रहेंगे। अच्छा भी काम करो, पार्टी मायने नहीं रखती, अच्छा काम करो, कोई भी पार्टी हो, वो काम आपका माननीय होगा। अभी 90 प्लस लोग हमारे ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं कि हमारी सरपंच हैं बलवीर कौर जी, और हर घर में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सरपंच को किस टाइम फ़ोन करना है, किस टाइम नहीं करना है। बीइंग ए फीमेल क्या क्या रहा, आज हम मॉर्निंग ही इस पे डिस्कस कर रहे थे। मेल डोमिनेटिव सोसाइटी है, मेल्स को एक चीज़ में, आप भी मेल हो, ये एक्सेप्टेबल होगा कि मेल को कहीं ना कहीं फीमेल से ऑर्डर लेने में दिक्कत आती है। वो वाला माइंड सेटअप बहुत जगह में चेंज हो गया है, बट यहाँ पे अभी उतना नहीं है। मैंने वो आपको उन सब का जो मेन वजह है वो मैंने आपको बताया, एजुकेशन। जो बंदे, जो सिटीज़ जैसे आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, जो सिटीज़ एडुकेटेड हैं वो थोड़ा सा फीमेल को बराबर लेके चलते हैं, बट जहाँ पे अभी एजुकेशन की कमी है वहाँ पे अभी इनको फीमेल डिक्टेटरशिप करती दिख रही है। कि अगर मैं यहाँ पे कोई बात बोलूँगी तो मुझे लग रहा है कि वो 10% उस बात को टोकेंगे
कि हो सकता है सरपंच गलत हो, बट 90% उसके सपोर्टर भी हैं। तो इसका मतलब फिर आपने फीमेल एजुकेशन के लिए भी जोर दिया होगा, तो यहाँ की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे और बाकी सारी सिटीज़ में आपको एक चीज़ में डिफरेंस दिखेगा। बहुत छोटी एज में यहाँ पे लड़कियों की मैरिज हो जाती है, 18, 19, 20 इतनी एज में शादी, वो एज पढ़ने के लिए होती है, उस एज में शादी हो जाती है। वो शादी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास कुछ रहता ही नहीं है करने को। 10th करेंगे, घर वाले क्या करेंगे? क्योंकि वो जम्मू नहीं भेज सकते, वो इतने मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो इनको जम्मू नहीं भेज पाएंगे। वो क्या करेंगे? लास्ट उसकी शादी कर देंगे। शादी नहीं करेंगे, एंगेजमेंट कर देंगे, साल हट के उसकी शादी कर देंगे। मीन्स आफ्टर 10th यही दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो लास्ट सवाल मैम मेरा ये रहेगा कि बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, सीज़ फायर जिस तरीके से हुआ है तब से कितना तब्दीली आपको देखने को मिली है? क्योंकि खून खराबा पिछले कई सालों से यहाँ पे चल रहा है, तो क्या लगता है सीज़ फायर कहीं ना कहीं दोनों सर सीज़ फायर जब से हुआ है तब से हम लोग भी खुश हैं। नहीं तो जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, अगर सीज़ फायर की वॉलेशन होती तो शायद बॉर्डर में से आपको कोई नहीं दिखता। सीज़ फायर की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीज़ फायर हुआ है, हमारे लोग भी खुश हैं, अच्छे से खेती कर पा रहे हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि फेंसिंग के पार वाली खेती जो है उसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूध का जला पानी भी फूंक के पीता है। उन्होंने पहले हमारे लोगों को मारा है, तो हमारे लोगों के अंदर वो डर अभी भी है। वो फेंसिंग के पार नहीं जा रहे हैं और वहाँ की खेती अभी नहीं कर रहे हैं। बट जो फेंसिंग के इस साइड वाली खेती है वो सारी बड़े अच्छे से हो रही है, कोई ऐसी अभी दिक्कत नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे त्रेवा के सरपंच बलबीर कौर, और बेखूबी से इन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी। इनका कहना है कि ग्राउंड सतह पे त्रेवा में अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं वो बदलने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों में एजुकेशन की बहुत कमी है, उसके लिए सरकार को और इनको खुद भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और आने वाले सालों में इन्हें उम्मीद है कि तस्वीर यहाँ की ज़रूर बदलेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।